हेलो यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूं रुचि। तो कल वाला व्लॉग जहाँ से एंड किया था उसके आगे का है ये। जस्ट अभी मैंने अपने बालों में हेयर पैक लगाया है जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। और फिर लगाने के बाद मैं लग गई थी मेरे घर के कामों में। तो अभी जो है मुझे रूम की साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा वगैरह भी करना है और साथ के साथ बर्तन वगैरह भी हैं। तो आराम से जो है 1 से 1.5 घंटा काम में लग ही जाता है, 2 घंटे भी लग जाते हैं, डिपेंड करता है काम के ऊपर। तो जितनी देर भी मैं काम करूँगी ना तो ये पैक मेरे बालों में अच्छे से लगा रहेगा और जितनी देर लगाओ उतना ही फ़ायदेमंद है ये। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने रजाई को फ़ोल्ड करके रख दिया है। वैसे तो अब इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, लेकिन फिर भी रात को मैं तो ओढ़ती हूँ, बच्चे तो नहीं ओढ़ते हैं क्योंकि बच्चों को वैसे भी ठंड कम लगती है, पर मुझे थोड़ी ज़्यादा ही ठंड लगती है। तो मैं रात को फिर भी ओढ़ लेती हूँ। पतला वाला जो ब्लैंकेट है तो वो बच्चे ओढ़ते हैं रात को। तो आज ना मुझे बेडशीट चेंज करनी है और मैं सोच रही हूँ ना कि अब मैं वुलन वाली बेडशीट ना बिछाऊँ क्योंकि अब इतनी ठंड नहीं रह गई है। तो अब धो के मैं ना रख दूँगी। अभी जो पतली वाली नॉर्मल बेडशीट होती है तो वही मैं बिछाऊँगी। वो ना धोने में भी इजी रहता है। वुलन बेडशीट ठंड के हिसाब से तो अच्छा है, पर धोने में बहुत हालत ख़राब होती है क्योंकि गीला होने के बाद ना वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो पानी निचोड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और ये वाला जो ब्लैंकेट है ना, पहले हम ओढ़ते थे इसको जब हम नए नए आए थे, पर अब जो है मैंने इसको बिछाना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि रखने की जगह नहीं है मेरे पास बिल्कुल भी। इतने सारे ब्लैंकेट और कपड़े वगैरह हो गए हैं तो मैंने सोचा इसे मैं बिस्तर में बिछा देती हूँ, गर्म भी रहेगा और अलग से जगह भी नहीं लेगा। तो उसके ऊपर से फिर ये वाली बेडशीट जो है मैंने बिछाई है। अभी मेरे पास ना सिर्फ 2 ही बेडशीट रह गई है, एक ये वाली और एक और है वाइट वाली जो कि मैंने मंगवाई थी। तो बस यही 2 है। अब एक जो थी वो मैंने कानपुर छोड़ दी क्योंकि बिछाते बिछाते ना मैं फिर बोर हो गई इस वजह से। तो बस अभी यही है और अभी मैं लूँगी भी नहीं जब तक कि सब कुछ कंफर्म नहीं हो जाता है कि कहाँ जाना है, क्या कैसे करना है। क्योंकि अगर शिफ्ट करना हो ना तो फिर सामान बढ़ाने से फ़ायदा नहीं है, ऑलरेडी जो है वही बहुत है। तो ये वाली जो बेडशीट है ना, ये मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे। इसका प्रिंट मतलब और कलर सब कुछ अच्छा लगता है। पर इसमें ये दिक्कत है ना कि इसका जो एक पिलो कवर है वो मैंने खो दिया है, मुझे मिला ही नहीं, कहाँ रखा है कहाँ नहीं रखा है। तो इस चक्कर में फिर एक जो है मुझे दूसरा बिछाना पड़ता है दूसरे कलर का। अदरवाइज़ ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है बेडशीट। और ये वाली जो होती है ना बेडशीट, ये धोने में भी बहुत ही ईजी रहती है, हल्की होती है। तो फिर जो एक कवर मिला वो मैंने लगा दिया, दूसरा फिर इससे मिलता जुलता ही ये जो है ये बिछा दिया था मैंने। चल जाता है ये, इसके फ्लावर के कलर से मैच होता है। उसके बाद फिर इधर मैं आ गई थी बच्चों के, जहाँ पे बच्चों का अड्डा है। यहाँ पे ढेर सारे खिलौने बिखेर के जाते हैं मेरे बच्चे। सुबह भी टाइम मिलता है ना तो फिर खिलौने निकाल ही लेते हैं खेलने के लिए। इधर मैं क्या होता है रेडी भी करती रहती हूँ, उधर मैं किचन में भी होती हूँ। तो इसी बीच में जब उनको टाइम मिलता है तो खिलौने निकाल के फिर खेल लेते हैं जितना हो। तो अब जो है मैं यहाँ की भी बेडशीट हटा के और चेंज कर दूँगी, दूसरी वाली पतली वाली जो है वो बिछा दूँगी। इसे भी मैं धो दूँगी एक साथ ही वुलन वाली बेडशीट के साथ। वैसे तो आज मुझे कपड़े धोने हैं, लेकिन अभी देखती हूँ बेडशीट मैं धोऊँगी या नहीं। ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े हो रखे हैं। और ये वाली जो बेडशीट है ना पतली वाली, ये डबल बेड की थी तो बीच से ना वो फट गई थी, तो मैंने काट के फिर इसे सिंगल की बना दी। और जितना फटा हुआ था उसे फिर मैंने निकाल दिया था। तो हम बहुत जुगाड़ू होते हैं हम हाउस वाइफ। अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो उसका हम कुछ ना कुछ यूज़ जो है वो निकाल ही लेते हैं। तो यहाँ पे भी मैं बेडशीट को अच्छे से बिछा के और तकिया वगैरह यहाँ पे भी लगा देती हूँ क्योंकि बच्चे जब स्कूल से आते हैं ना तो आते के साथ ही सबसे पहले यहीं भी आके बैठते हैं या लेटते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ये मेरी जगह है। और फिर बाद में जैसे खेलना हुआ या कलर वगैरह करना हुआ तो मैं फिर यहीं बिठा देती हूँ ताकि बेड जो है वो गंदा ना हो। तो साफ़ सफाई सारे काम निपटाने के बाद फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। और आज मुझे हेयर वॉश भी करना था, तो हेयर वॉश करती हूँ तो वॉशरूम भी क्लीन करना रहता है, तो थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। तो बस जल्दी जल्दी से मैंने सारे काम किए। इधर मैं जैसे ही नहा के आई ना, वैसे ही देखिए मुझे हनुमान जी के दर्शन हो गए। मैं जैसी विंडो पे आई ना वैसे ही छलांग लगाया। अभी पता नहीं मुझे ना, मेरी ऐसी आदत हो गई, मेरे मुंह से ना बंदर नहीं निकलता है, हनुमान जी ही निकलता है। मैं जहाँ भी बंदर देखती हूँ ना तो मेरे मुँह से यही निकलेगा हनुमान जी हैं। तो चलिए फिर कर लेते हैं यहाँ पे लंच की तैयारी। तो आज बनाऊँगी मैं छोले और चावल। तो यहाँ पे सरसों के तेल में मैंने खड़े मसाले डाले हैं, अदरक लहसुन हरी मिर्च कुटी हुई डाली है। इसको थोड़ा अच्छे से हम भून लेते हैं। उसके बाद जाके फिर मैं यहाँ पे डालूँगी प्याज। तो आज जो मेरा काम है वो भी थोड़ा जल्दी ही ख़त्म हो गया था, तो मेरे पास अभी टाइम था तो मैंने सोचा मैं छोले चढ़ा देती हूँ। मतलब बन जाएगा बच्चों के आने से पहले तो अच्छा है, बच्चे आएंगे तो सिर्फ मुझे चावल ही बनाना रहेगा। नहीं तो फिर बच्चों के आने के बाद अगर छोले बनाऊँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। बाकी कुछ सब्ज़ी वगैरह बनानी हो तो फिर
उतना टाइम नहीं लगता है। दाल जिस दिन मैं दाल चावल बनाती हूँ तो दाल सब्ज़ी वगैरह काट के और दाल बना के मैं रख देती हूँ। मतलब मेरा मेन ये रहता है, बच्चे अगर 1 बजे स्कूल से आ रहे हैं तो 1:30 से 2 बजे तक फिर मैं उनको खाना खिला दूँ दोपहर का। और घर अब पहुँचते पहुँचते 1 बज जाते हैं, क्योंकि 12:50 पे तो आशी की छुट्टी होती है। फिर मतलब जाओ तो थोड़ा टाइम लगता है बच्चों को लेने में, तो एक तो ऐसे ही बच जाते घर आते आते। फिर आने के बाद बच्चों को कपड़े चेंज करना, तो मतलब इतने ज़्यादा नखरे करते हैं, खेलते कूदते रहेंगे। तो बस ऐसे ही करके 1:30 बजा देते हैं। तो मैं तब तक फिर उन्हें फ्रूट्स खिला देती हूँ, और खाना जो है फिर मैं उसके बाद 2 बजे से पहले मुझे रहता है कि मैं खाना खिला दूँ। कभी कभार लेट भी हो जाता है अगर मुझे कुछ काम ज़्यादा रहता है तो, क्योंकि मेरा व्लॉग का भी वही टाइम है, तो सारी चीज़ें थोड़ी सी वैसी हो जाती हैं। तो यहाँ पे ना फिर प्याज जब अच्छे से भुन गया था तो मैंने सारे मसाले डाल दिए थे, जो भी नॉर्मल मसाले होते हैं। छोले मसाला डाला था, और फिर यहाँ पे मैंने 2 लाल टमाटर डाले हैं, और साथ में डाल रही हूँ नमक, ताकि टमाटर जल्दी से गल जाए और मसाले भी हमारे अच्छे से भुन जाएँ। तो आज ना मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च ज़्यादा डाली है, क्योंकि जो हरी वाली मिर्च है ना वो मोटी वाली मिर्च है। पतली वाली मिर्च अभी मेरे पास ख़त्म हो गई है, और मोटी वाली जो मिर्च होती है ना वो मतलब तीखी नहीं होती है। कोई कोई तो निकल जाती है, कोई कोई बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है। तो इस वजह से फिर मैंने लाल मिर्च भी डाल दी थी। जब मसाले फ्राई हो गए ना, तो यहाँ पे मैंने डाला है कसूरी मेथी। अभी एकदम ताज़ा ताज़ा मैंने बनाया है ना, तो उसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। और ये जो छोले मैंने रात को भिगो के रखे थे वो डाल दिया है। छोले को अच्छे से हम भून लेते हैं मसालों के साथ में 2 से 3 मिनट के लिए, और उसके बाद जाके फिर मैं इसमें डालूँगी पानी। तो मैंने ना कहीं पे पढ़ा, किसी वीडियो में ही देखा कि किसी मतलब कोई डॉक्टर थे, वो बता रहे थे कि खाने वाले सोडे का मतलब यूज़ जो है वो कम करना चाहिए। जैसे छोले वगैरह में डालते हैं हम, तो जब आप रात को उसको भिगोते हो तब डाल दो, जब हम सेट करते हैं बनाने के लिए तो नहीं डालना चाहिए। तो आज मैंने ना बिना सोडे के ही बनाया था। थोड़ा सा टाइम लगता है पकने में, बट बन गया था। वैसे भी छोले राजमा अगर पुराने हो तो ज़्यादा टाइम लगता है पकने में, अगर ज़्यादा पुराने नहीं होते हैं तो बन जाते हैं। और यहाँ पे छोले बन चुके हैं, और ये रही मेरी आज की लंच थाली। तो यहाँ पे छोले चावल, साथ में मैंने प्याज का सैलेड बनाया है। और ये ना चावल के आटे के बनते हैं, हमारे तो इसको चरौरी बोला जाता है। तो थोड़े से मैंने ये भी फ्राई कर लिए थे। ये ना लाल रंग के इसलिए दिख रहे हैं आपको, क्योंकि ये मेरी सासू माँ ने बनाए थे मेरी भांजी की शादी में। मतलब कि हमारे यहाँ पे जब बेटी की विदाई होती है ना, तो ये सब चीज़ें दी जाती है, तो थोड़ा सा कलरफुल बना के देते हैं। तो थोड़ा सा मुझे भी दिया था, तो वही रखे हुए थे, मुझे तो याद भी नहीं था। खाना खाने के बाद ना फिर मैं आ गई थी छत पे, क्योंकि मुझे कपड़े जो मैंने डाले थे ना धो के, तो मुझे उसे पलटने थे। और मतलब मेरी ये हमेशा की आदत है, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, मैं एक बार कपड़ों को ज़रूर पलट देती हूँ, ताकि कपड़े जल्दी से सूख जाए। ख़ास करके ठंड में तो ज़रूर से 2-3 बार हो ही जाता है, नहीं तो फिर ना कपड़े सूखते नहीं रहते, फिर वही गीले कपड़े लेके इधर उधर घूमते रहो। तो इस वजह से मैं पलट देती हूँ। वैसे तो अब गर्मी सी आ गई है, धूप भी रहती है, हवा भी चलती रहती है, लेकिन फिर भी वो आदत जो मेरी हो गई है ना, तो मैं एक ना एक बार आके जो है पलट ही देती हूँ। तो उस यहाँ पे सारे कपड़े मैंने पलट दिए हैं ताकि सूख जाए। और जो कसूरी मेथी है ना, उसे भी मैंने अभी 2 दिन पहले वापस से बनाए हैं, तो इसे भी मैंने धूप में सूखने के लिए डाल दिया है। और ये थोड़े से अच्छे से करारे हो जाए, 2-3 दिन अच्छे से धूप लगाओ तो करारे हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने जीरा, जो मैं जीरा पानी पीती हूँ, वो सूखने के लिए डाला हुआ है। और ये जो मेरे कॉम्ब है, इसको भी मैं धो के फिर धूप में अच्छे से सुखाती हूँ, और इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। वैसे मैंने कल के वीडियो में भी डाल दिया था। तो उसके बाद फिर ये है शाम का। तो शाम की चाय का टाइम हो गया है मेरे। मैं ना शाम की चाय छोड़ना चाहती हूँ, पर हो नहीं पा रहा है मेरे से। मतलब कि बीच में मैंने ना गुड़ वाली चाय पीनी स्टार्ट करी थी, तो किसी ने मुझे कमेंट में बोला था कि उसमें कैलोरी ज़्यादा होते हैं, तो मत पियो। तो फिर मैंने वापस से चीनी वाली स्टार्ट कर दी है। तो चीनी वाली मैं थोड़ी सी कम चीनी जो है डाल के पीती हूँ। तो चाय के साथ ये मैंने थोड़े से सोया स्टिक्स ले लिए थे। वैसे मैं चाय के साथ बिस्किट लेती हूँ, नमकीन वगैरह मैं नहीं खाती हूँ। तो उसके बाद ना फिर मैं छत पे आ गई थी थोड़ी देर वॉक करने के लिए। दोनों बच्चे सो रहे थे। जैसे ही मैं आई, वैसे थोड़ी देर बाद पीछे से ये लोग भी आ गए थे। तो अभी क्या है ना, शाम के टाइम मौसम अच्छा रहता है, तो मैं शाम के टाइम भी मतलब वॉक करती हूँ। मॉर्निंग में अगर मुझे टाइम नहीं मिल पाता है तो शाम को कर लेती हूँ। मतलब मेरा मेन ये रहता है कि मेरा 1 घंटे का वॉक होना चाहिए। सुबह अगर मैंने 20 मिनट कर लिया, फिर शाम को कर लिया, फिर रात को खाना खाने के बाद मुझे टाइम मिलता है तो मैं वॉक कर लेती हूँ। क्योंकि एक्सरसाइज के लिए या योगा वगैरह के लिए टाइम निकालना पॉसिबल नहीं है। मतलब हमारे साथ ऐसे होता है कि हम घर के कामों के लिए, बच्चों के लिए, सारी चीज़ों के लिए टाइम निकाल लेते हैं, पर जब बारी अपनी आती है तो टाइम नहीं मिल पाता है। तो इस वजह से फिर मैं वॉक ही कर लेती हूँ, बाकी चीज़ें अगर मैं नहीं कर पाती हूँ तो। और बच्चों का भी ये रहता है, शाम के टाइम थोड़ी देर छत पे आ जाते हैं, खेल लेते हैं, आस पड़ोस के बच्चों से बातें कर लेते हैं।
तो उनका भी मन लग जाता है। नहीं तो फिर अंदर अंदर रहते हैं ना, तो फिर उन्हें और भी ज़्यादा पापा की याद आती है या फिर उनका मन नहीं लगता रहता है। इधर ना मौसम जो है, मतलब मुझे लग रहा है शायद बारिश आएगी, ऐसा बादल आया हुआ है ना। तो मैंने सोचा चलो मैं कपड़े सारे लेके ही चलती हूँ। वैसे भी मुझे रहता है कि कपड़े सूख गए मैं फटाफट से नीचे लेके आ जाऊँ। कपड़े लेके आई नीचे, फिर मैंने शाम की पूजा करी और यहाँ पे ना दोनों बच्चों को फिर मैंने पढ़ने के लिए बिठा दिया था। अभी कुछ दिनों से ना, मतलब कि जब से ये आके गए हैं, तो ये थे ना, तो बच्चों को जैसे स्कूल से आए, जब तक मैं खाने वगैरह लगाती थी तो ये बच्चों को होमवर्क करा देते थे। तो अभी मैं भी वही करती हूँ, जैसे ये स्कूल से आते हैं ना तो चेंज करके फिर मैं होमवर्क के लिए बिठा देती हूँ। मतलब जितना कर लें, नहीं तो फिर शाम को करा दूँगी। और इससे क्या होता है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, तो मतलब अच्छे से रिवीजन भी कर पाती है आशी। तो अभी यहाँ पे दोनों बच्चे बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, तब तक मैंने सोचा मैं भी ये जो कपड़े वगैरह हैं इन्हें फ़ोल्ड कर लेती हूँ, नहीं तो फिर ये ऐसे रखे रह जाएंगे। और तुरंत के तुरंत फ़ोल्ड कर लो ना तो फिर प्रेस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे ही रख दो ना तो बच्चे उस पर उछल कूद करते हैं, वो पूरा फिर मुचड़ सुचड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। और ये वाला जो सूट मैं फ़ोल्ड करी हूँ ना, पिंक वाला, तो ये वाला सूट जो है मुझे दिलाया था मेरे पति देव ने, जब हम लोग वहाँ पे गए थे बड़ी चौपर की साइड। तो ये सूट लेकिन बहुत अच्छा है, मतलब कि कॉटन में भी था, मतलब इनको ज़्यादा ये वाला पसंद था तो मैंने ये लिया था इस प्रिंट में। और डेली वेयर के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा है। अभी ये है नहीं तो मेरा तो मन है कि मैं वापस से घर में पहनने के लिए लेके आऊँ 2-3। और इसका रेट भी बहुत कम है, मुझे ये 250 के पड़े हैं, वो भी दोनों ही सेट। मतलब कि नीचे का पैंट भी और ऊपर सूट भी। वैसे तो सिर्फ सूट ही सूट जो है 250 तक के मिल जाते हैं। मैं दिल्ली से भी लाती हूँ ना तो 200-250 के ही मैं लेके आती हूँ कुर्ते। तो यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करके मैंने रख दिए हैं। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरे बाल। दिन में जो मैंने आज हेयर पैक लगाया था ना, उससे आप मेरे बाल देख सकते हो इतने ज़्यादा सिल्की और शाइनी हो गए हैं। कोई कंडीशनर नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया मैंने, बस ये हेयर पैक का कमाल है। और ये हेयर पैक बहुत ही अच्छा है, आपके बालों को इतना अच्छा कर देता है ना, एकदम स्मूथ कर देता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने कोई ट्रीटमेंट कराया हो अपने बालों का, आप देख सकते हो। और बाल जब ऐसे होते हैं ना तो खुद ही बहुत अच्छा लगता रहता है, मन करता है बार बार बालों में हाथ लगाओ। वैसे तो मैं बाल खोल के नहीं रखती हूँ, हमेशा बांध कर ही या जूड़ा बना करके रखती हूँ। तो कैसा लगा आज का व्लॉग बताइएगा कमेंट में। वीडियो अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। चलिए फिर मिलती हूँ कल के व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।